जल्दी कर, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे। ये क्या महारानी की तरह हाथ चला रही है, जल्दी कर। बस माँ जी, सारा खाना तैयार है, मैं अभी लेकर आती हूँ। चलो, मुन्नी की शादी का तो काम आराम से हो गया। हाँ, शादी तो बहुत अच्छे से हुई। अब बैठ के हिसाब कर लेते, कितना खर्चा हुआ, किसको कितना देना है, कितना बाकी है, किससे कितना लिया है, सारे हिसाब कर लेते अब। देख लिया अपनी पत्नी को? उसे दिखाई नहीं देता कि हम दोनों कुछ बातें कर रहे हैं, यहाँ ना आए फिर भी जानबूझ के यही पोछा लगाना इसको। अब माँ, मैं भी क्या करूँ, मैं भी तंग आ चुका इन सबसे। ए बहू, यहाँ पोछा क्यों लगा रही है? पता नहीं क्या हम दोनों बात कर रहे हैं। माँ जी, मैंने पूरे घर की सफाई कर दी, बस ये हॉल ही बचा था, तो मैंने सोचा लगे हाथ यहाँ पर भी पोछा मार दूं। मैंने आप दोनों की कोई बातें नहीं सुनी। अपनी कैची जैसी जुबान मेरे सामने मत चला, अपने मायके में चलाना, यहाँ नहीं चला। नहीं, तू मुझे क्या बेवकूफ समझती है? मेरे माथे पर क्या बी लिखा है बड़े अक्षरों में? हाँ, सब जानती हूँ मैं तेरी चालें। तू जानबूझ के यही पोछा मारने आई, पता है ये दोनों कुछ बातें कर रहे हैं। सुनने आई है तू? क्या हिसाब लगाना चाहती है? हाँ, क्या पता करना चाहती है कि मैंने अपने बेटी की शादी में कितना खर्चा किया, कितना दहेज दिया उसे? यही पता करना है ना तुझे? जितना भी दिया है, तुम्हारे मायके वाले से तो ज्यादा ही दिया है। मेरे पिताजी ने आपने जितना दहेज मांगा था उतना तो सब दे दिया था। हाँ, तो क्या उतना ही फर्ज है उनका? ये नहीं कि उससे ज्यादा दे दे और कुछ और भी दे दे। जितना मांगा था उतना दिया, तो क्या एहसान क्या हम पे? हर जगह मांगते। मेरी बेटी के लिए भी दहेज मांगा तो हमने दिया। तेरे गरीब मायके वाले हमारी बराबरी नहीं कर पाएंगे, तो उनके बारे में हमसे बात मत ही कर तू, समझी ना? आप बार बार मेरे मायके वाले को बड़ा बुरा कहते, उन पे ताना मारते। अरे उन्होंने तो आपको दहेज दे ही दिया था, एक बार में सब कुछ दे दिया था, फिर आप क्यों इतना कुछ बोलते हो मुझे? और दहेज प्रथा तो गैर कानूनी काम है, फिर भी आप ये सब करते हो। आप लोग तो पढ़े लिखे बड़े लोग हैं, आपको तो ना दहेज लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। बेटा, देख रहा है ना तू, क्रांति की आग लग चुकी है। इसे जल्दी से बुझाया ना गया ना तो इस घर को तबाह करके रख देगी। हाँ माँ, इस क्रांति की आग को तो मैं अपने एक हाथ से ही बुझा दूंगा। क्या कहा तुमने? हाँ, गैर कानूनी काम है दहेज देना और लेना। फिर से अगर यहाँ मेरे सामने ऐसी जुबान निकाली ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं कहा। इस बहू की इतनी लंबी जुबान आई कहाँ से? इतना अत्याचार करने के बाद भी ये चिल्ला रही है, हाँ, हमसे जुबान लड़ा रही है। तू एक औरत है, इस घर की बहू, अपनी औकात में रहकर, और तेरे बाप ने क्या कुछ ज्यादा ही दहेज नहीं दे दिया जो तू यहाँ महारानी रहने के सपने देख रही है? एक लात मारी ना तो तुझे अपने घर वापस भेज देंगे, समझी ना? और मेरे बेटे के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है, लाइन। तेरी जैसे लड़की तो आसपास भी भटकना ना दूं मैं। वो तो समय ही बुरा चल रहा था हमारा, जो थोड़े से दहेज में हमने हाँ कर दी, वरना दहेजों की क्या कमी है? ऊपर से ये क्रांतिकारी बहू। हाँ बेटा, तू दे दे इसको 2 पेड़े। अब मुझे इसकी जुबान रत्ती भर भी ना सुहाए, 2 मार इसको लापड़। माँ जी, आपकी बेटी भी तो अब ससुराल जाने लगी, उसके साथ अगर ऐसा हो, उसके साथ अगर उसको पति को ऐसा भड़काए तो आपको कैसा लगेगा? माँ जी, मेरी माँ से जुबान लड़ाती? हाँ, और तुम्हें मेरी बहन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी तरह नहीं है लंबी जुबान वाली, समझी? उसे पता है कहाँ कितना बोलना है। बेटा, तू अब बातों से नहीं हाथों से काम ले। चलो बेटा, अंदर जाके अपना हिसाब किताब देखेगी। इसकी जुबान तो अब 10 दिन तक नहीं निकलेगी। हाँ माँ, क्या है ना, कभी कभी डोज देना पड़ता है, वरना बात हाथ से निकल जाती है। वाह बेटा, सही सबक सिखाया उस बहू को। ये क्या बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें कहीं बहू को इतना मानने के बाद अफसोस तो नहीं हो रहा है? अरे नहीं माँ, अफसोस और उसे मारने के बाद कभी नहीं। मुझे तो बस इन सब से अब छुटकारा चाहिए। हाँ बेटा, अब
छुटकारा तो मुझे भी चाहिए, मैं भी परेशान हो चुकी हूँ उससे। मगर अब कर भी क्या सकते हैं, उसके बाप ने इतना सारा दहेज दिया है कि वो उसे वापस भी नहीं भेज सकते, और वो भी इतनी बेशर्म, इतना सब सुनाने के बाद भी यही पड़ी रहे, ये नहीं कि घर छोड़ के ही चली जाए। अब इन छोटे मोटे पैतरों से काम नहीं बनेगा माँ, हमें कुछ बड़ा करना होगा। कुछ बड़ा करना है तो 1 मिनट रुको तुम यही। हेलो मुन्नी बेटा, जल्दी से कोई ऐसा पैतरा बताओ कि तुम्हारी भाभी खुद ये घर छोड़ के चली जाए और तुम्हारे भाई को तलाक दे दे। हम्म। अरे माँ, क्या आप अकेले अकेले हंस रहे हो? जल्दी मुझे भी तो बताओ, क्या कहा उसने ऐसा? अरे मेरी बेटी ने ऐसा पैतरा बताया है कि वो अब इस घर से क्या, इस दुनिया से बाहर जाने वाली है। मगर माँ, ये सब सेफ तो होगा ना? क्योंकि अब आपसे क्या ही छुपाऊं मैं। ऑफिस में एक लड़की है जो मुझे बहुत पसंद है। अगर ये आपकी बहू जो भी है वो ये घर छोड़ के चली जाती है, मुझसे डिवोर्स ले लेती है, तो मैं उसी से शादी करूंगा, अगर आपकी मंजूरी हो तो। वाह बेटा वाह, तू तो एक कदम आगे निकला। अब तेरी शादी तो उसी से करवाएंगे हम, पहले इस बहू को तो निपटा दे। तो क्या बताया मुन्नी ने, हमें क्या करना चाहिए आगे? ये क्या बहन, ये तूने अपनी क्या हालत कर दी? बहन तू कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे कुछ नहीं, बस सीढ़ियों से पोछा मार रही थी सीढ़ियों पे, तो पैर फिसल गया। ना बहन ना, तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। सीढ़ियों पे गिरने के बाद ये हालत होती है? ये तो कोई ऐसा लग रहा है किसी ने तेरे पे हाथ उठाया। तू सच बता, किसी से मत डर। तू मुझे बता, क्या हुआ तेरे साथ? हम बताते हैं तुम्हें क्या किया है इसने। तुम्हारी पत्नी ने मेरी माँ के सामने जुबान चलाने की कोशिश की है। एक तो गरीब परिवार से उठा के इसे यहाँ महलों की रानी बना दिया, और ऊपर से हमारे माँ के सामने ये जुबान चलाएगी। एक तो तुम लोगों ने दहेज भी कम दिया, ऊपर से इसकी इतनी बड़ी जुबान हमारे सामने नहीं चलने देंगे हम, इसलिए बस थोड़ी सी लगाम खींच दी इसकी। ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। आपको क्या लगता है मेरी बहन के आगे पीछे कोई नहीं है? हाँ बहन, तू उदास मत हो, मैं तुझे लेने आई हूँ। तू मेरे साथ चल, तू हमारे घर चल। मगर भाई, मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकती हूँ? नहीं बहन, मैं अब और कुछ नहीं सुनूंगा। इतना सब देने के बाद भी अगर तेरे साथ ये जुल्म हो रहा है तो मैं नहीं सहूंगा। तुझे तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, और मैं देखता हूँ मुझे रोकता कौन है। बाला तो चली गई, मगर पूरी तरह से नहीं। कहीं ये अपने मायके जाके हमारे खिलाफ कुछ? नहीं बेटा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मगर हम जो करेंगे वो उसके बारे में सोच भी नहीं पाएगी। अच्छा हुआ वो चली गई, कल और मुन्नी और जमाईसा आने वाले। अगर जमाईसा बहू को इस हालत में देखते तो 1000 सवाल पूछते। ये तो बला टल गई, अब मुन्नी भी आएगी, तब हम इसका हल भी निकाल देंगे कि हमेशा के लिए इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। अगर माँ आप लोगों ने उस पे हाथ उठा ही दिया था तो पूरा मामला खत्म करना था ना, ये आधा अधूरा मामला क्यों रखा? हमने तो बस उसे सबक सिखाने की कोशिश की, हमें क्या पता था कि उसका भाई आ जाएगा। पक्का उसी ने कॉल किया होगा और बुलाया होगा उसे। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, वरना वो इस वक्त क्यों आता यहाँ पर? भाभी जितनी मासूम बनती है उतनी है नहीं। अब तू ही हमें रास्ता बता, तेरा भाई भी उससे तंग आ चुका है, हम सबको उससे छुटकारा चाहिए। डिवोर्स देने को बोलेगे तो वो देगी नहीं आसानी से, ऊपर से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना। मेरे दोस्त ने भी डिवोर्स लेने का सोचा और उसने लिया भी, मगर आज भी वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। 2 साल हो गए उस बात को, ना डिवोर्स हुआ ना ही कुछ और। हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा, भाभी को वापस बुला दो। अरे ये तू क्या कह रही है? हम सब उसे बाहर निकालने की बात कर रही है, तू उसे घर के अंदर बुला रही है वापस। जो कुछ भी हमें करना है उनके आने के बाद ही हो पाएगा। मगर जिस हालत में उसका भाई उसे लेकर गया है, मुझे नहीं लगता कि वो उसे वापस लेकर आएगा। भैया आप भाभी से और उसके पूरे परिवार वालों से माफी मांग के भाभी को वापस लेकर आइए, फिर जो आगे करना है हम बाद में देखेंगे। बेटा अनीश, मुन्नी जैसा कह रही है हमें वैसा ही करना चाहिए। मुन्नी पक्का कुछ बड़ा सोच रही है। ममता,
हम अपने किए पे बहुत पछतावा करते हैं। अब तुम वापस आ जाओ, माँ भी तुम्हें बहुत याद कर रही है। क्यों, उन्हें कलेश करने के लिए कोई नहीं मिल रहा इसीलिए? मैं ममता से बात कर रहा हूँ। ममता कहाँ है? ममता तुमसे बात नहीं करना चाहती और आइंदा यहाँ कॉल किया ना। बहन, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उन लोगों से बात करने की और ना ही तुम वहाँ वापस जाओगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और मुझे अब वापस जाना चाहिए। मैं अब और कितने दिन यहाँ रुकूंगी? आखिर में तो मुझे वहाँ जाना ही होगा। तुम्हारी बहन बिल्कुल सच कह रही है, उसे आखिर में वहाँ तो जाना ही होगा ना। यहाँ कितने दिन रुकेगी? और तुम इतने जज्बाती मत बनो, अपनी बहन को सही सलामत वहाँ वापस पहुँचा के आओ। ठीक है, मगर आइंदा उन्होंने अगर ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू भी सुन ले बहन। भाभी, ऐसा भी क्या हो गया कि आप मायके जाके बैठ गई? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, मेरा भाई लेने आया तो मैं चली गई उसके साथ। आया था या तुमने बुलाया था? मैं अपने रूम में जाती हूँ। अब आप इतने दिनों बाद आई है, पहले आपकी खातिरदारी तो करने दीजिए हमें। मैं कुछ समझी नहीं। ये आप सब क्या कर रहे हैं? अब ये खून वून सब साफ करके इसे हॉस्पिटल पहुंचा दो और इसके मायके में फोन लगा के बता दो कि इसने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और नींद की गोलियां खा ली, इसलिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इसकी बचने की उम्मीद ना के बराबर है, इसलिए हमें कुछ नहीं होगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि आखिर ये मरी कैसे।